हाँ भाई, शुरू करें। आ गए सब? मम्मी पापा भाई बहन दादा दादाजी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिंगल हो, कोई नहीं, मी टाइम समझो से अपना तुम। शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। देखो, रमजान और नवरात्र का पावन दिन शुरू हो चुके हैं और इसी बीच खुशखबरी ये है कि देश के कई राज्यों ने जो मास्क होते हैं उसे ऑप्शनल कर दिया है और रिस्ट्रिक्शंस भी काफी हद तक हटा दिए हैं। मतलब कि अब वो टाइम आ चुका है जब पेंडेमिक हमारे अखबार से हटकर अब इतिहास के पन्नों में शायद ज्यादा पढ़ा जाएगा। खैर, इंडिया की खबरों की बात थोड़ी देर में शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। देखो कैसे कान खुल गए सबके पाकिस्तान का नाम सुनकर। पाकिस्तान की न्यूज इतनी चाव से सुनते हैं जैसे उसके नाम पे वोट ही दे देंगे ये लोग। दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिर सकती है। पाकिस्तान इस वक्त अपने बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई की जो गठबंधन की सरकार है, अब वो बहुत प्रोबेबल है कि अपनी मेजॉरिटी यानी कि जो उनकी बहुमत है वो खो दे। हुआ यूं है कि मेजर एलाई एमक्यूएम पार्टी के ऑपोजिशन खेमे में शामिल होने के बाद पीटीआई के पास 172 सीटों की मेजॉरिटी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उनकी सरकार गिर सकती है। बेसिकली इमरान खुद आउट हो सकते हैं। और कंगाली में लिटरली आटा गीला इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इमरान खान की सरकार पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाई है, यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है उसे कंट्रोल नहीं कर पाई है। फॉर इंस्टेंस, कोविड पेंडेमिक में जहां भारत देश का महंगाई दर 7% रहा, वहीं पाकिस्तान में यही महंगाई दर 23% है, जिसके बाद वहां पनीर इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पे बिक रहा है। खैर, इमरान खान ने इसका इल्जाम एक फॉरेन कंट्री एलिजिडली यूएस पर लगाया है और कहा है कि वो इतनी जल्दी तो आउट नहीं होने वाले। भाई ऐसे इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, पूरी बैटिंग चाहिए। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 मैं जा रहा हूं। अरे तू जा रही। पाकिस्तान के अलावा एक और पड़ोसी देश है जो इन दिनों काफी ज्यादा संकट में है और यहां सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। बात कर रहा हूं श्रीलंका की, जहां की क्रिकेट की तरह वहां की इकोनॉमी भी अपने बहुत खराब दौर से गुजर रही है। दरअसल श्रीलंका में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स खत्म होने की वजह से देश अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है। वहां पर बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि खाना, दवाइयां, डीजल, प्रिंटिंग पेपर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और महंगाई दर 17% के करीब पहुंच चुका है। भारी पब्लिक अनरेस्ट है और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो चुकी है। गनीमत की बात यह है कि इन दिनों इंडिया श्रीलंका को फाइनेंशियली और इमरजेंसी सप्लाईज देकर मदद कर रहा है। चलो, पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अब चलते हैं अमेरिका। और अगर नेक्स्ट कहानी पहले से पता है तो गलती से फॉरवर्ड मत कर लेना प्लीज। इससे पहले खबर बताऊं, जिसको नहीं पता उसको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। ये है विल स्मिथ और ये है उनकी पत्नी जेडा। पंजाबी वाला जेडा नहीं, अंग्रेजी में नाम है एक। तो जेडा को है एक मेडिकल कंडीशन जिसको कहते हैं एलोपीसिया, जिसकी वजह से उनके बाल नहीं हैं। शी बेसिकली वेंट फ्रॉम कैलाश खेर टू अनुपम खेर। अब ऐसे ही में कॉमेडियन क्रिस रॉक ने ऑस्कर्स को होस्ट करते वक्त जेडा पर एक जोक मारा, G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? जिसके बाद विल स्मिथ वेंट फुल डॉली बिंद्रा और बोला बीवी पर जाना नहीं, और स्टेज पर जाके क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। नाउ इस इंस्टेंस के बाद कई सारे सेलिब्रिटीज के कई सारे रिएक्शंस आए हैं। कई लोगों ने क्रिस रॉक के जोक को इनसेंसिटिव बताया है, वन ऑफ द मेजर वॉइसेस बीइंग निकी मिनाज। एंड कई लोगों ने विल स्मिथ के खिलाफ भी बोला है कि जस्ट यू कांट जस्ट असॉल्ट अ कॉमेडियन जस्ट बिकॉज द जोक डिडंट गो वेल विद यू। बेसिकली अलग अलग लोगों ने अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट आर्ग्यूमेंट वाज पुट फोर्थ बाय जिम कैरी। Cast a pall over everybody's shining moment last night. You know, a lot of people worked really hard to get to that place and to have their moment in the sun. It's just a selfish moment that cast a pall over the whole thing. Exactly. Like, jokes apart, literally, assaulting someone sets a wrong example. विल स्मिथ ने हीट ऑफ द मोमेंट में कितने लोगों का ऑस्कर मोमेंट खराब कर दिया। पूरे ऑस्कर्स में अब यही चर्चा है कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को पंच मारा, लेकिन एग्जैक्टली ऑस्कर में किसने क्या जीता ये तो लोगों को पता ही नहीं। और आपको यही बताने के लिए आई हैव माई फ्रेंड अमन, जिनका यूट्यूब पर चैनल है सुपर नाम से, जहां पर ये हॉलीवुड मूवीज को रिव्यू करते हैं और हमको ये बताएंगे कि ऑस्कर्स में मेजर हाइलाइट्स क्या रही पंचिंग के अलावा। अकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि कोई आर्टिस्ट पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में। इसमें सिर्फ नॉमिनेट होना भी कई आर्टिस्ट के लिए सम्मान की बात होती है। तो हर साल की तरह इस साल भी कई काबिल लोगों ने अपनी मेहनत से इस अवार्ड को जीता। मशहूर अमेरिकन डायरेक्टर जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड
ऑस्कर फैन फेवरेट फिल्म बनी और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का ही सीन द फ्लैश एंटर्स द स्पीड फोर्स ऑस्कर चीयर मोमेंट का विनर रहा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता कोडा ने, एक ऐसी फिल्म जहां बहरे पेरेंट्स के बच्चों की कहानी हमें दिखाई गई। इसी ऑस्कर में कंट्रोवर्सी शुरू करने वाले विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और जेसिका चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का। प्लस कई आर्टिस्ट को ऑस्कर के लिए पहली बार नॉमिनेट किया गया, जिनमें से कुछ ने अवार्ड भी जीते। अपने निक फ्यूरी के रोल के लिए फेमस एक्टर सैमुअल एल जैक्सन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। पर इन सभी लोगों की कड़ी मेहनत का फल छुप गया विल स्मिथ के एक काम की वजह से, जब उन्होंने स्टेज पर चढ़कर कॉमेडियन और होस्ट क्रिस रॉक को चांटा मारा, जिन्होंने उनकी वाइफ की बीमारी को लेकर मजाक किया था स्टेज पर। अपनों के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है, पर वायलेंस और गाली से जवाब देना कहां तक जायज है। एंड लुक, नो वन इज डिफेंडिंग क्रिस रॉक का जोक। ऑल्दो किसी भी अवार्ड शो में क्राउड वर्क करके अपनी ऑडियंस को ही रोस्ट करना एक कॉमेडियन का काम होता है, बट सिंस दिस वाज अ जोक ऑन समवन्स मेडिकल कंडीशन, क्या क्रिस रॉक ने लाइन क्रॉस की? एब्सोल्युटली यस, बट आप उसे डिसअप्रूव कर सकते हो, आप थप्पड़ थोड़ी मार दोगे। ऐसे जोक्स पे कॉमेडियन पिटने लगे, फिर कपिल शर्मा तो गए। और विल भाई, पहले तो तुम ही हंस दे ले, फिर चाट देनी मार ले खींच के तमाचा। अरे हिपोक्रेसी की भी जेड़ा सीमा होती है। Big news coming in, big news coming in, big news coming in, big news coming in. मूविंग ऑन टू द न्यूज ऑफ द वीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते कई स्टेट्स में मास्क ऑप्शनल हो चुके हैं, तो वो तो एक खबर है ही, लेकिन इस हफ्ते बड़ी खबर है नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से पार्शली आफ्स्पा को हटा दिया गया है। इसमें नागालैंड के 7, मणिपुर के 6 और असम का 1 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। नाउ, इस न्यूज को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आफ्स्पा क्या होता है। तो आफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी फोर्सेस को यह हक होता है कि वो बिना वारंट के किसी भी रीजनेबल सस्पिशन पे किसी भी इंसान का सर्च कर सकते हैं या उसे अरेस्ट कर सकते हैं। 1958 से लगभग 60 सालों से नॉर्थ ईस्ट में आफ्स्पा लगा हुआ था और इसके कारण कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, और जिसमें से सबसे मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल दिसंबर में, जहां मॉन डिस्ट्रिक्ट में कुछ सिविलियंस के मारे जाने के बाद ये मुद्दा एक नेशनल इशू बन गया था। अगर आप इसके बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना चाहते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इस हफ्ते से महंगाई की मार आपको और जोर से पड़ने वाली है, और इस बार महंगी हुई हैं दवाइयां। ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर लगभग 800 ड्रग्स के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत जो बेसिक दवाइयां होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, अजीथ्रोमाइसिन और काफी सारे कफ सिरप, ये महंगे हो जाएंगे। और हो सकता है कि इसके चलते दारू भी महंगी हो जाए, क्योंकि श्री श्री बाबू राव ने हमको कहा है कि दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे देश को हर रोज लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता है बैंकिंग फ्रॉड्स की वजह से। इस हफ्ते RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने बताया है कि हमारे बैंक्स ने बीते 7 सालों में बैंकिंग फ्रॉड्स की वजह से हर रोज 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। और इस बैंकिंग की हेराफेरी की नॉटी बॉयज हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु। हालांकि जो बैंकिंग फ्रॉड की राशि है उसमें साल दर साल की कमी देखी जा रही है, बट 100 करोड़ यार, यहां 100 रुपए पिताजी की जेब से निकाल दो तो जूते पड़ जाते हैं। इसके साथ एक बात, दर्शक कृपया ध्यान दें, अगर एपिसोड मनोरंजक लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद। हाँ, शुरू करें। चलो एक खुशखबरी देता हूं। डियरनेस अलाउंस तो आपको पता ही होगा क्या होता है। नहीं, घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है क्या? दरअसल हुआ यूं है कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज के लिए डियरनेस अलाउंस को 3% से बढ़ाकर 31% से 34% कर दिया गया है। यह स्कीम अगले साल जनवरी से लागू हो जाएगी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के पास पैसा ही पैसा होगा। मजाक कर रहा हूं, फाइल पास कर देना प्लीज। चलिए आखिरी खबर देश दुनिया से। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से भारत को खासा नुकसान होने वाला है। इतना कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 4.5% कर दिया है। एंड विद दैट वी होप कि यूक्रेन में वॉर जल्दी ही खत्म हो जाए, क्योंकि असर तो सभी पर पड़ रहा है। देखिए, कुछ न्यूज में सेंस होता है और कुछ न्यूज बिल्कुल नॉनसेंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं नॉनसेंस न्यूज। जैसे कि दिस ट्वीट बाय लेज पाकिस्तान, जिसमें जलेबी फ्लेवर्ड पोटैटो चिप्स की बात हो रही है। वाह क्या सीन है। मतलब तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? इससे वाहियात प्रोडक्ट
ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। देखो, अगर ये अप्रैल फूल का प्रैंक है तो भाई इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो तो मेरे टेस्ट बड्स में हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब जलेबी और आलू दंगे कराएंगे क्या आप? एक कहानी सुनो कर्नाटका से, जहां पर एक व्यक्ति अपने स्वर्गवासी भाई की एक्टिंग करते करते 25 साल नौकरी कर गया। लोगों को अब पता चल रहा है। नटवरलाल मैक्स प्रो। टाइम बहुत खराब आ गया है। एक आदमी की गर्लफ्रेंड लेबर में थी, मतलब उनको बच्चा होने वाला था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो ये भाई साहब हॉस्पिटल में अपना एक्सबॉक्स ले गए अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ, ताकि वहां बोर ना हो। ये पक्के में एक मिलीनियल होगा। मतलब वैसे बात करो तो 21 के हैं, लेकिन अगर मेंटल एज कंसिडर करो तो इनको अपना फोन भी पेरेंटल कंट्रोल्स के साथ चलाना चाहिए। दैट किड इज गोइंग टू हैव अ रियली कूल फादर दो। अच्छा, इस हफ्ते क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल की शादी हुई, तो किसी ने ये फेक अफवाह फैला दी कि मैक्सवेल ने जूता चुराई के बाद जूते चोरी की एक FIR करवा दी थी पुलिस में। फिर लोगों ने बताया कि अरे सर, ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है। यार कितने तेजस्वी लोग हैं। देखो, रिवाज एंड ऑल ठीक है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि कम से कम क्रिकेटर्स की तो जूते चुराई पे भी जूते नहीं चुराए जाने चाहिए। नंगे पैर खेलते अच्छे नहीं लगेंगे ना। ही इज मैक्सवेल फ्रॉम RCB, नॉट भुवन फ्रॉम लगान। चलिए बकवासेपुर से होकर गुजरते हैं, जिसके पहले मेंबर हैं बाबा रामदेव, जिनसे एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो इनका ये कहना था, टीवी चैनल पर आप ही की फाइट चली थी और लोगों मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। देखो, इन ऑल ऑनेस्टी मैं लाला जी की एज अ बिजनेसमैन बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इनफैक्ट इनके जो डांस मूव्स होते हैं मैं उसका भी दीवाना हूं। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि 14 के बाद इन्होंने जो पलटियां खाई हैं, कसम से विकास दुबे की TU भी शर्मा जाए। पहले पेट्रोल महंगा था, अब सरकार की मजबूरी है पेट्रोल महंगा करना। पहले टैक्स की लुटाई होती थी, अब तो टैक्स जरूरी है सरकार चलाने के लिए। ये व्यायाम में इतने प्रो हो चुके हैं कि बॉडी छोड़ो, इनकी आइडियोलॉजी भी सवाशन कर चुकी है। और लाला जी एक बात बताओ, एक छोटे मोटे रिपोर्टर को आप धमकी दे रहे हो, एंकर आएगा आप उसे गोदी में उठा लेते हो। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो, इससे पहले आप डिफेमेशन लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस मुझे पतंजलि की आंवला कैंडी दे दो, फ्री फॉर लाइफ। अगले हैं बिहार के CM नीतीश कुमार, जिनका कहना है कि दारू पीने वाले लोग भारतवासी नहीं होते, महापापी होते हैं। दीपक भाई, क्या हो रहा है आपके राज्य में? सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। एग्जैक्टली मेरे तो पेन किलर खाने का मन कर गया। सर, नो ऑफेंस, बट देश की थोड़ी रियलिटी जान लो प्लीज, क्योंकि अगर विस्की पीना पाप है ना, तो उसका पश्चाताप करने के लिए भी हमारे लोग रम पिएंगे। मतलब ये बिहार से है, वो राज्य जहां लोग हैंगओवर उतारने के लिए भी महुआ पीते हैं। अर्नब भाई, आपका क्या कहना है इस पर? कुछ भी। देखो, ये भी साइड नहीं ले रहा आपकी। और सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर दारू पीना पाप है ना, तो आप टैक्स मत लिया करो उस पर। फिर पाप का पैसा नहीं चाहिए सर, पाप का पैसा नहीं चाहिए। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अब इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं भोपाल से। भोपाल बहुत ही जल्द इंडिया की पहली ऐसी सिटी बनने वाली है जहां 5G सर्विसेज शुरू होने वाली हैं। इसी की बात हाल ही में आए बजट में भी की गई थी और अब 5G सर्विसेज इंडिया में रोल आउट होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, यानी कि बहुत ही जल्दी आप संडे शो 5G में देख पाएंगे। और रही बात भोपालियों की, तो हमारे यार बहुत तेज चल रहे तुम लोग, तो क्या कर रहे हैं? इस हफ्ते एक बहुत ही ब्रेव और इंस्पायरिंग कहानी सुनने को मिली उत्तर प्रदेश के एटा के एक गांव से। ये है ओमवती जी। ये पेशे से तो एक किसान है और जब ये सुबह सुबह अपने खेत जा रही थी काम करने को, तो इन्होंने देखा कि बगल वाले रेलवे ट्रैक पर एक पटरी टूटी हुई है। तो उन्होंने बहुत समझदारी दिखाते हुए एक दो लकड़ी ली और उसके बीच में एक लाल साड़ी बांध दी। और अगर आपने बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि लाल कपड़े का मतलब होता है डेंजर। तो उससे हुआ भी यही। इस लाल साड़ी को देखकर ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ओमवती जी को हमारा ब्रोडी सल्यूट, क्योंकि इन्होंने हमें अभी अभी सिखाया कि हीरो बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हर बार एक सूट की जरूरत हो या एक बैटमोबाइल की जरूरत हो, कभी कभी लाल साड़ी से भी काम हो जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज इज फ्रॉम सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर इंडिया की ऐसी पहली रोड बनी है जो पूरी तरीके से स्टील वेस्ट से बनाई गई है। निपॉन स्टील इंडिया, CSIR और नीति आयोग ने साथ में मिलकर ये रोड बनाई है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा उदाहरण है। मिलिए रीटा कौशिक जी से। ये खुशीनगर से हैं और इनकी कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इनके पिताजी एक रिक्शा चलाते थे और इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर भी इन्होंने गरीबी और बाल विवाह जैसे फैक्टर से लड़कर
बीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। इसके अलावा ये मुसाहर कम्युनिटी से आती हैं, जो हमारी सोसाइटी की एक काफ़ी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जिसके चलते इन्हें लड़की होने के साथ साथ कास्टिज्म की वजह से भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा अपने गांव में। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आज अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लगभग 25,000 लड़कियों की पढ़ाई में मदद कर चुकी हैं। एंड शी इज आवर हीरो ऑफ द वीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों को क्या क्या कंटेंट पसंद आया। डेड गाय ने ट्विटर पर मीम शेयर किया है रियल जर्नलिज्म का कैप्शन देके। फॉरेन मीडिया कहती है दिस एक्टर हैज बीन अक्यूज्ड इन केस ऑफ मोलेस्टेशन। इंडियन मीडिया वो मेन्यू कैंडी नाना नाना। मीडिया बहुत बेकार है, जनता कम है। सौमिल मल्होत्रा ने शेयर किया है मिल्क इज कॉल्ड दूध, कर्ड इज कॉल्ड दही, कहीं आपके मोमोज में कुत्ता तो नहीं। कुछ भी। पूजा एंड प्रोनाउंस ने विल क्रिस के मीम टेम्पलेट पर बनाया है मी एंजॉयिंग द वीकेंड मंडे बिंगो यू आर राइट। डेटा गवर्नमेंट एके भाई सेडिशन लगेगा आप पर। फैक्ट्स इंडियन मीडिया। सत्य वचन मोदी का फैसला मानेंगे रॉक स्मिथ ब्रेकिंग लाइव। हर चीज में कॉमन मैन बीजेपी पॉलिसीज स्टिल विंस द इलेक्शन। ये सही है। तो ये थे आपके द्वारा शेयर किए गए कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स एंड पोस्ट। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा कुछ एनकाउंटर किया है जो रिव्यू किया जाना चाहिए तो उसको बस #SundayWithSarthak के साथ शेयर कर दो या मुझे मेंशन कर दो और हम अगले हफ्ते उसको यहाँ रिव्यू करेंगे। अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। सूफी ने लिखा है प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वॉचिंग योर वीडियोस फॉर रिफ्रेशिंग द माइंड, बेस्ट मेडिटेशन एवर। थैंक यू। बच्चन प्रसाई ने लिखा है अ बेस्ट शो टू हैव स्नीक पीक ऑन अवर नेबर, लव फ्रॉम नेपाल सार्थक ब्रो। नेबर के कलेश जानने में बड़ा मजा आ रहा है। शर्मा अंकल तुम ही होते हो ना जो हम लोग के रिजल्ट आने पे मिठाई लेके पहुंच जाते हो कि पास हुआ कि नहीं। विनायक गुप्ता ने लिखा है आई एम 16 एंड अंटिल नाउ आई डिडंट लाइक टू वॉच और रीड न्यूज बट माई फ्रेंड सजेस्टेड योर वीडियोज एंड नाउ आई सी योर वीडियो एंड लव देम। विनायक भाई आपके दोस्त जो हैं वो काफी अच्छे दोस्त हैं। ऐसे बहुत कम ही दोस्त होते हैं हमारे who also wants us to have fun but also want us to learn and grow. So this friend, thank you for sharing the video and keep him close. जाने से पहले आपको बुक रिकमेंडेशन ऑफ द वीक देके जाता हूँ। इस हफ्ते मैंने पढ़ी डेविड गॉगिन्स की कैन हर्ट मी। और जिसको नहीं पता, डेविड गॉगिन्स इज अ फॉर्मर अमेरिकन नेवी सील और ये उनकी कहानी है हाउ ही वेंट from aimless, miserable, in the words he describes himself, कैसे वो एक नाकारा इंसान से वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन नेवी सील बने। तो अगर आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पे हो जहाँ हल्का सा मोटिवेशन चाहिए, तो बहुत सारा इंस्पिरेशन चाहिए अपनी लाइफ में, तो नथिंग बेटर देन दिस बुक। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाना। अब पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।